हेलो बेटा, जो आज की हम क्लास ले रहे हैं वो क्लास आपकी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे। और हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ ली। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग अपने जो लेक्चर आपके बच रहे हैं उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कशन करते हैं, आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। हमने अभी तक इलेक्ट्रिक, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज में हमने दो फिनोमिना की हम लोग बेसिक स्टडीज करते हैं, जिसमें पहला आपका जो बेसिक फिनोमिना है वो इट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे वो स्केलर क्वांटिटी है। ये कह सकते हो कि हम किसी चार्ज को या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं। पहला हमने डिस्कशन कर चुके, दूसरा हम लोग आज लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर हम किसी चार्ज की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ कोई चार्ज Q कंसिडर कर दिया, ठीक है, तो ये Q जो चार्ज है वो अपनी सराउंडिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ जो Q ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज। क्या ले रहा हूँ मैं? पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ। अब सपोज करो ये जो आपका Q चार्ज है, ये चार्ज अपने सराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई दो पॉइंट ले लूं, ध्यान देना, ये पॉइंट मेरा A और ये पॉइंट मेरा B, तो अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज Q0 को पॉइंट A से पॉइंट B में, ध्यान है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर मैं इस टेस्ट चार्ज Q0 को A से B तक मूव अप करवाऊं, क्या करवाऊं? A से B तक मूव अप करवाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो पर यूनिट चार्ज के लिए वर्क होगा, पर यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क होगा, इट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ज्यादा आपको डीप में अगर समझाना चाहूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो आप जैसे जनरली हम लोग बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी में आपने सपोज करो ये पानी की टंकी है, ठीक है, और आपने यहाँ टैप एक सप्लाई पाइप लगा रखा है और यहाँ आपने एक टैप लगा रखा है, ठीक है, इस तरह में टैप लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से वाटर बाहर आएगा, तो ये कहाँ से गया? हाई टू लो। तो वैसे ही आपका अगर हम लोग पोटेंशियल्स की बात करें तो यही आपका पोटेंशियल यहां समझना है कि जो चार्ज का मूव अप है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ आपका मूव अप करेगा। इसे हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। बट यहां अगर हम देखें, हम लोग यहां देखें तो भैया आप कहां से कहां मूव करवाओगे? ए से लेके बी तक। तो यहां जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस VA W/Q0। सिंपल टर्म्स में समझो कि ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कि भाई कहां से कहां लेके जा रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आपको मूव करवाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन to move unit charge one point to another point. ओके, ये सब कहां हो रहा है? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। अगर हम यहां बात करूं मैं यूनिट की, तो ऑब्वियसली वर्क है, आप बोलोगे सर जूल, और Q0 इट इज अ कूलम। और अगर हम लोग इसको आगे देखिए, जूल है तो न्यूटन मीटर अपॉन कूलम, या इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे वोल्ट, ठीक है। अब तीनों में से कोई भी एक यूनिट पर्टिकुलर काम में ले सकते हो। अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं, किसकी बात करूं? डायमेंशंस की बात करूं, तो भाई न्यूटन मीटर पर कूलम है। दैट मीन अगर मैं यहां डायमेंशन में बात करूं तो न्यूटन का M1 L1 T-2 L1 और इससे और AT। तो आपका डायमेंशन क्या होने वाला है? M1 L1 1 2 T-2 एंड ये पूछ जाएगा तो -1 -3 और A-1।
इट इज़ योर डायमेंशन। ठीक है, तो हमने यहाँ डेफिनेशन को डिस्कस किया, हमने यूनिट को डिस्कस किया और हमने यहाँ डायमेंशन को डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ध्यान देना कि भाई आप जो वही है तो वही डेफिनेशन। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर हम लोग किसी पॉइंट चार्ज से इन्फिनिटी डिस्टेंस की मैं बात करूं तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो होगा जीरो। कितना होगा? जीरो होगा। दैट मीन अगर हम यहां ध्यान दें कि अगर मैं कहूं कि भाई जो आपका पॉइंट ए है वो इन्फिनिटी पर है, कहां है? इन्फिनिटी पर है। दैट मीन आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए पॉइंट को कहां से मूव करवाओगे? इन्फिनिटी से मूव करवाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें इस वाले केस में तो तुम्हारे लिए VA कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास यहां बेटा? VB इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। क्लियर हुआ? इट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं यहां कहना चाहूंगा भाई ये अगर 1 वोल्ट है तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो मतलब क्या हुआ कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपका 1 वोल्ट होगा। कब? जब आप एक कूलाम चार्ज को, कितने को? 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आते हो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो उस केसेस में जो आपका पोटेंशियल होगा वो होगा 1 वोल्ट के इक्वल। सेम डेफिनेशन आप यहां बना सकते हो कि भाई ये अगर आपका 1 वोल्ट है तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 1 वोल्ट कब होगा? जब होगा जब आप पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव अप करवाते हो और उस केसेस में जो आपका वर्क डन है वो 1 जूल है और जो चार्ज का अमाउंट है 1 कूलम है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है? 1 वोल्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम आगे चलते। तो बेटा हम लोग सेकंड टॉपिक ले रहे हैं, वो आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब ध्यान देना कि भाई मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया Q। ठीक है, और ये ठीक है, और मैं एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस Q में पॉइंट A तक लेके आ रहा हूं। बात समझना कि भाई मैं कहां से ला रहा हूं इस चार्ज को? इन्फिनिटी से ये पॉइंट O मान लेते हैं कि मुझे इस पॉइंट A तक लेके आना है और Q पॉइंट से उस A का डिस्टेंस हमने लिया स्मॉल r। ठीक है, अब मुझे लेना है कि भैया ये A तक लेके आएगा तो कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, वो मेरे लिए यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब इस जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन पे मैंने कोई 2 पॉइंट कंसीडर किए, B और C, जिनके बीच का डिस्टेंस हमने लिया कितना है? dx है, और Q से पॉइंट B का जो डिस्टेंस है वो हमने कंसीडर किया कितना? x। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई इस पॉइंट C से B तक, बात समझा कि भाई C टू द वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम C to B, then the work done is dW equals to K। भाई सिंपल है, अगर हम यहां ध्यान दें भाई F डॉट dx वेक्टर, भाई वर्क है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां अगर आप ध्यान दो कि भाई dW इक्वल्स टू F dx cos थीटा, यहां फोर्स और dx के बीच का जो एंगल है वो कितना आने वाला है? 180। ठीक है, तो तुम्हारे पास dW कितना हो जाएगा? माइनस का F dx। कोई आपत्ति नहीं है? तो अगर हम यहां बात करते हैं तो ये हमारे पास कहां से कहां, किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच का आपके पास वर्क आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास C to B का। कहां से आ रहा है? C to B का वर्क आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें
नेट वर्क डन इंफिनिटी टू आर। भाई इंफिनिटी से लेके इस आर तक का वर्क डन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू माइनस का इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। फोर्स की अगर हम बात करें तो ये आपके पास कहाँ से का इन्फिनिटी से लेके आर आ रहा है। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो जैसे के क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। क्लियर हुआ। लिमिट इन्फिनिटी से लेके आर तक। देन डब्ल्यू इक्वल टू कितना, माइनस का के क्यू नॉट इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर देन इन्फिनिटी टू आर। अब बात करते हैं यहाँ, बस सिंपल है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन करोगे माइनस का 1 अपॉन एक्स आएगा। देन डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का के क्यू नॉट और ये तुम्हारे पास होगा 1 अपॉन एक्स माइनस का कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से लेके आर तक। देन डब्ल्यू कितना होने वाला है, माइनस का के क्यू नॉट प्लस हो जाएगा और लिमिट पुट करोगे तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, जो तुम कितना करोगे यहाँ पे W इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन आर, दिस योर वर्क डन। अब डेफिनेशन की बात करेंगे, बिकॉज ऑफ V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। तो V कितना होने वाला है, के क्यू नॉट आर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल और V कितना कर दोगे, के क्यू अपॉन आर। दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अपने को ये ध्यान रखना है कि V इक्वल्स टू 1 अपॉन V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर आपको यहां कंसिडर करना है। ठीक है बेटा, तो ये अपना पॉइंट हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, चले ये ध्यान रखना, यहां जो नेगेटिव आप ध्यान दे रहे हो तो ये कई टीचर्स ये भी कहते हैं कि भाई देयर नेगेटिव साइन इज शोइंग द वर्क डन अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम क्लियर, एकदम सही बात है कि अगर यहां थीटा 180 है देन ये माइनस का साइन आप लोगे, बट ये ध्यान रखना है कि माइनस का साइन ये भी शो कर रहा है कि जो आप वर्क कर रहे हो, जो आप वर्क डन कर रहे हो वो वर्क डन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, इसलिए आप साइन किसका ले रहे हो बेटा, माइनस का ले रहे हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल नंबर 1 ऑन इट्स एक्सियल लाइन। ठीक है, देखो कि अगर मैं डाइपोल कंसिडर किया है तो मान लो कि भाई ये मेरे पास पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और आपके पास ये वैल्यू आ गई माइनस का क्यू और यहां चार्ज प्लस का क्यू। अगर हम एक्सियल लाइन की बात करें तो ये आपका एक्सियल लाइन हुआ। ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है P, या हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ध्यान देना कि अगर इस पॉइंट को हम सेंटर्ड पॉइंट माने तो ये डिस्टेंस अगर हम लें कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, यहाँ पे R है। ठीक है, अब सिंपल है, प्लस क्यू से कितना होने वाली डिस्टेंस है भाई, हमें पता है कि टोटल डाइपोल का लेंथ हम 2a लेते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से प्लस क्यू से R माइनस ए और माइनस से कितना हो जाएगा R प्लस ए। ठीक है, अगर हम यहां ध्यान दें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू, तो यहां मैं लूं तो भैया V1 इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R माइनस ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, V2 माइनस का के क्यू R प्लस ए। ठीक है, अगर हम यहां बात करें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
at point P is that V equals to V1 plus V2, कितना आ जाएगा यहाँ से? V equals to KQ अपॉन R माइनस A, माइनस का KQ R प्लस का A। इसे आप लोग सोल्ड आउट करोगे, तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी V इक्वल्स टू KQ 1 अपॉन R तो V तुम्हारे पास आएगा, आप KQ कॉमन ले लो, तो इधर एलसीएम साथ ले लो इसका, तो R प्लस A माइनस R माइनस A R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सोल्यूशन कर लेना इसका, ठीक है। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास? V इक्वल्स टू KQ 2A R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तुम्हें पता है डाइपोल मोमेंट के लिए कि P इक्वल्स टू Q इंटू 2A, देन हियर V इक्वल्स टू, बोलो, K, ये वाला Q और ये वाला तुम्हारा मल्टीप्लाई कर दूंगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, और ये कितना आएगा? K P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब एक बार ध्यान देना कि भाई V इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहाँ तय कर लेंगे भाई R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू A, देन V इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना है तुम्हारे पास? V इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भाई हमने जब अभी थोड़ी देर पहले जब पॉइंट कंसिडर किया, उसमें हमारे पास V आया था KQ अपॉन R, मतलब वहाँ जो पोटेंशियल था वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। लेकिन अगर यहाँ हम बात करें डाइपोल के लिए, तो यहाँ डाइपोल के लिए V इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर आ रहा है, मतलब यहाँ जो आपके पास पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इट इज योर KP अपॉन R स्क्वायर। किसके लिए आया ये हमारे पास? यह है हमारे लिए एक्सियल लाइन के लिए, ठीक है। तो नोट कर लो। ठीक है बेटा, जो हमारे पास अब सेकंड टॉपिक हम इसमें ले रहे हैं वो आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। पहले हमने एक्सियल लाइन की बात की थी, अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन की। तो भाई यही हमारे पास पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये माइनस का Q प्लस का Q, आप इसका, ठीक है, सेंटर पॉइंट लिया और ये पॉइंट डिसाइड किया, ये मेरे पास P है, ठीक है, ये A हो गया और इसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे Y, ठीक है। चाहो तो इसे आप, चलो R ले लेते हैं, R ले लिया, तो ये तुम्हारे पास कैपिटल R, ये कैपिटल R, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ, समझना, ये A है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये भी कितना आएगा? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा वही कंसेप्ट कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट
ड्यू टू प्लस क्यू, तो V1 इक्वल्स टू के क्यू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू, देन V2 इक्वल्स टू माइनस का के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, देन V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, और यहाँ जो आप आंसर लोगे V इक्वल्स टू के क्यू रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के क्यू रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो V कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 0। तो तुम्हारे लिए इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। अब बात समझना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 0 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे 0 नहीं होगी, ठीक है। कि भाई अगर हम लोग आपको क्वेश्चन पूछ ले बोर्ड एग्जाम्स में कि क्या ये इट इज द पॉसिबल दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, तो आंसर आएगा यस, इन एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट 0 बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 0। ओके, तो ये तुम्हारा आ गया ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। ओके बेटा, हम लोग अब थर्ड पॉइंट की तरफ आ रहे हैं ऑन इट्स जनरल पॉइंट या पोलर एक्सेस आर एंड थीटा, ठीक है। मतलब इस बार हमें एक्चुअली में क्या कहा गया है, अब ध्यान देना कि ये आपके पास माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास इसका सेंटर पॉइंट O। अब कह रहा है कि जो पॉइंट है वो पॉइंट P, ठीक है, और एंगल कितना है थीटा पे वर्किंग कर रहा है। अब बात समझना कि ये जो आपका थर्ड पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट से आप जो आपका एक्सियल पॉइंट और जो इक्वेटोरियल पॉइंट था ना उसे कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी दो पॉइंट्स आप लोग चाहे ड्राइव करो चाहे मत करो, बट इसे आप ड्राइव करना सीखो, ठीक है। अब ध्यान देना कि अगर मैं कहूं भाई प्लस क्यू से जो आपका पॉइंट है उसका डिस्टेंस R1 और जो तुम पॉइंट ले रहे हो माइनस क्यू से वो कितना है आपका R2 है, ठीक है। जनरल वही फॉर्मूला जो हम लोग यूज में लेते रहते हैं, बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू इज द V1 इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R1, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू इज V2 इक्वल्स टू माइनस का के क्यू अपॉन R2, ठीक है। वही तरीका, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज सिंपल है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ठीक है। तो V कितना आ जाएगा तुम्हारे पास के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2, यस और नो। तो जनरली V इक्वल्स टू के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करोगे तो V इक्वल्स टू के क्यू R2 माइनस R1 R2, ये तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन यहां आ गया। अब हमें यहां R1 R2 का जो वैल्यू है उसे हमें R की टर्म्स में लेकर आना है। तो अगर ध्यान दो कि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूं
मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, उसे सी पे कट करे तो यहाँ जो ओ सी आएगा, ठीक है, यहाँ जो लिख देता हूँ, यहाँ जो ओ सी आएगा उसका अमाउंट, भाई ये भी ए है और ये भी ए है, ये करते हैं ना, तो ओ सी इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। अगर इसे मैं आगे लेके परपेंडिकुलर डालूँ और ये डी पे कट करे तो ये थीटा है, तो यहाँ ये भी कितना आएगा थीटा। तो तुम्हारे पास जो ओ डी आएगा वो भी कितना आने वाला है, ए कॉस थीटा। क्लियर हुआ कि यहाँ से ये ओ सी लूँगा तो इट इज़ ए कॉस थीटा, और ये ओ एंड डी लूँगा तो ये भी कितना आएगा, ए कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अगर मुझे R1 निकालना है, अगर मुझे R1 R की टर्म्स में निकालना है तो जो R1 आएगा वो R माइनस ओ सी आएगा, जो कितना आएगा, R माइनस ओ सी का वैल्यू कितना है, ए कॉस थीटा। अगर मैं R2 की बात करूं तो R प्लस ओ डी देन R प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर हुआ, वैल्यू पुट करो, देन V इक्वल्स टू के क्यू, R2 का वैल्यू कितना है, R प्लस ए कॉस थीटा माइनस, यहां तुम लोग माइनस को, R1 का वैल्यू कितना है, R माइनस ए कोस थीटा, तो वैल्यू कितना बन जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करके R प्लस ए कोस थीटा अपॉन R1 इंटू R2, R माइनस ए कोस थीटा, R प्लस ए कोस थीटा, मल्टीप्लाई करोगे तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। R से R क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, और ए कॉस थीटा और यहाँ ये ए कॉस थीटा दोनों काउंट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, V इक्वल्स टू के क्यू, और ये तुम्हारे पास आएगा 2a कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को डाइपोल मोमेंट यहाँ दिख रहा होगा, कितना आया भाई, Q इंटू 2a, तो तुम्हारे पास V कितना आ जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बिकॉज ऑफ P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। तो तुम्हारे पास जो जनरल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि भाई जो आपके पास अब तक जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ा उसमें आपको पता लगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डाइपोल मोमेंट और उस पॉइंट के बीच में जो एंगल है उस एंगल पे भी क्या करेगा, आपका डिपेंड करेगा। तो ये तुम्हारे पास आ गया। अब आगे की कहानी अगर मैं बनाऊं और कहूं कि भाई R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू A, देन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज नियर अबाउट R स्क्वायर, देन V कितना मिलेगा मेरे को, के पी अपॉन R स्क्वायर कोस थीटा। मैंने कहा था भाई इस वाले पॉइंट से आप अपने जो पिछले दो पॉइंट आपने जो कवर किए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल कवर कर सकते हो। अगर आप एक्सियल लाइन की बात करोगे तो थीटा कितनी डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। तो थीटा अगर 0 है तो V जो एक्सियल लाइन कितना आया था, के पी अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि थीटा कितना हुआ, 0 हो गया बिकॉज ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर हम बात करें एक्सियल लाइन की तो वहां कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, और तुम्हारे पास V जो इक्वेटोरियल है उसमें कितना आ जाएगा आंसर, 0 बिकॉज ऑफ थीटा कितना लोगे, 90 डिग्री लोगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के तीनों पॉइंट हमने आज इस लेक्चर में कवर किए। वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को कंसीडर कर लूं कि भाई ये मेरे पास एक टेस्ट चार्ज P पॉइंट पर प्लेस्ड है और इस पॉइंट से R1 पे आपका चार्ज Q1, यहाँ Q2, Q3, Q4 और ऐसे ही Qn चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, डिस्टेंस R2, R3, R4 और ये मेरे पास Rn है। ठीक है, तो यहाँ जो P पॉइंट पर मेरे पास टेस्ट चार्ज प्लेस्ड है Q0,
तो इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल कितना होगा उसे समझते हैं कि भाई हर पॉइंट चार्ज जो आपके पास Q1, Q2, Q3, Q4, Qn है उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस करेगा। तो वो अगर प्रोड्यूस करेगा तो यहां जब आप P पॉइंट पर Q0 को लेकर आओगे तो हर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर चार्ज से रिलेटिव है उसके अगेंस्ट आपको वर्किंग करनी होगी। तो यहां जो नेट पोटेंशियल होगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 एंड सो ऑन Vn होगा। अगर हम बात करते हैं यहां V1 की तो वैल्यू कितना लोगे K Q1 R1, V2 के लिए K Q2 R2 एंड सो ऑन K Qn और Rn। तो V कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, K कॉमन ले लो, समेशन QI RI एंड वैल्यू I to N, ये आपके पास आ गया यहां V, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो। ठीक है, अब तो नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना कि भाई यहां आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1D में होगा, 2D में होगा और 3D में होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहां पे कि भाई अगर हम लोग ले लें ड्यू टू लैम्डा, समझ गए होंगे लीनियर की बात कर रहा हूं, तो तुम्हारे पास V कितना आने वाला है, V आएगा इंटीग्रेशन कितना बेटा, लैम्डा DL अपॉन R। क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूं यहां ड्यू टू सिग्मा, देन V इक्वल्स टू, यहाँ लैम्डा लिख देते हैं, यहाँ सिग्मा लिख देते हैं, देन K इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन R। अगर मैं लिखूं यहाँ ड्यू टू रो, देन V और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, रो इक्वल्स टू K रो dV अपॉन R। ठीक है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते अपन लोग भाई। V लैम्डा दैट मीन लीनियर चार्ज की वजह से, सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से और रो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो ये तुम्हारे पास आ गए तीनों कंसेप्ट। अगर फिर कहा जाए भाई नेट बताओ कि नेट आपका पोटेंशियल कितना है, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई, V इक्वल्स टू V लैम्डा, V सिग्मा और V रो, दैट मीन K कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा DL इंटीग्रेशन R सिग्मा, सिग्मा ds R इंटीग्रेशन रो dV अपॉन R। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा यहां टोटल। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ गया यहाँ पे टोटल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है।